जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल। बतारीख 28 अक्टूबर 2022 को BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल ने समाजी कारकुन अयूब खान उर्फ अयूब पहलवान के रिहायशियों के रूबरू इंटरव्यू के लिए फतेह दरवाज़ा तक रसाई हासिल की और इनकी माजी और मौजूदा सूरत हाल की ज़िंदगी के बारे में तरह तरह के सवालात इनसे पूछे जा रहे हैं, जैसे शहर हैदराबाद में रोज़ रोज़ बढ़ते हुए जराइम, ख़ास तौर पर जो कि अराजियात पर कब्ज़े, क़त्ल गारतगिरी, इस्मत दरी और दीगर कई सारे मुजरिमाना मुकदमात में मुलविस हो रहे हैं। इन्होंने जराइम की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बड़ी ही खूबसूरती से वजाहत की और तमाम नौजवान नस्ल को एक बेहतरीन पैगाम दिया और बताया कि राउडी शीटर और गैंगस्टर जैसे नाम आपकी ज़िंदगी को हौलनाक तरीक़े से ख़राब कर देंगे। साथ ही इन्होंने मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में भी बेहतरीन पैगाम दिया और बताया कि किस तरह आजकल नए शादीशुदा रिश्ते मामूली और छोटी सी छोटी बात पर भी तलाक और खुला लेकर टूट रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल की खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं शेख इश्तियाक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल से। आज BTS की टीम फतेह दरवाज़ा आई हुई है। फतेह दरवाज़े में हम एक डायनामिक पर्सनालिटी जो अयूब खान साहब है, उर्फियत अयूब पहलवान भी कहलाए जाते हैं, उनके घर हम आए हैं उनसे एक पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए। तो उनसे हम जानते हैं कि उनकी लाइफ के बारे में और अभी जो प्रेजेंट उनकी लाइफ जो लीड हो रही है उसके बारे में चंद कुछ सवालात के साथ हम उनसे बातचीत करते हैं। चलते हैं अयूब खान साहब के पास। मेरा सवाल रहेगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब, आपकी प्रेजेंट अभी एज क्या है? मेरी 52 एज है। और आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मेरे वालिद साहब का नाम जहांगीर खान है, एक्स सर्विसमैन इंडियन आर्मी में थे। तो आपका पहले बिज़नेस क्या था? मतलब आप पहले कुछ जॉब करते थे या आपका पहले से कुछ बिज़नेस था? बताइए। मेरा पहले कपड़े का बिजनेस था, आज भी बिजनेस है मेरा। मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है मेरा। एक फिटनेस जिम है जो इंजन बॉडी पे है। आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं साहब? आपके भाई बहन आप लोग कितने हैं? मेरे फादर को 2 वाइफ है और मेरे 5 बहन हैं। 6 बहन थे, गुजर गए। 5 बहन हैं, 3 भाई हैं हम लोग, जिसमें से एक भाई का इंतकाल हो गया, भाई का भी। हैदराबाद, तेलंगाना शहर से हैदराबाद में आपको जो एक नाम पड़ गया था, कोई आपको पहलवान बुलाता है, कोई गैंगस्टर बुलाता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आवाम को मतलब ये गलतफहमी है या कुछ और है? आवाम को ये गलतफहमी ज़हनियत से दूर करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग सोच रहती, वो सोच को बदल नहीं सकते अपन। हर आदमी अपने अपने तरीक़े से सोचता। अगर मैं किसी को अच्छा दिखता हूँ तो बोला सोशल वर्कर बोलते, किसी को मैं अच्छी मेरी फिटनेस अच्छी दिखी तो मेरे को अयूब पहलवान बोलते। और अगर मैं रोड पे अगर निकला तो लोग मेरे को कोई गैंगस्टर बोलने वाले हैं तो गैंगस्टर बोलते। मेरे को 99% तो गैंगस्टर नहीं बोलते, मेरे को अयूब पहलवान बोलते, अयूब भाई बोलते लोग। वो है मेरे। आप जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, हमारी टीम जानती है कि आप बीच में दुबई भी गए थे कुछ बिज़नेस के सिलसिले में। वहाँ पे आपका बिज़नेस क्या था दुबई में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस फूड बिज़नेस था मेरा। वहाँ पे मेरी ख़ुद कंपनी थी एक, वहाँ पे भी वो बिज़नेस करता था मैं। जैसा कि राइस है, शुगर है, ऑयल है, उसका बिज़नेस था। और क्रूड ऑयल का भी मैं ऑनलाइन बिज़नेस करा सकूँ। तो एक सवाल ऐसा पूछूंगा मैं आपसे कि 2019 की एंडिंग दिसंबर में सारे देश में, यानी कि पूरी दुनिया में भी, साथ ही साथ देश में भी कोरोना के नाम से एक भयंकर बीमारी आई थी। कोरोना की बीमारी चलते हुए बहुत सारे लोग मुतासिर हो गए और कई सारे लोग जो है अपनी जान दे चुके। इसके ज़िम्मेदाराना ये है कि उनका इलाज सही नहीं हो सका। वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों के रुपये, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब जाते थे तो सही तरीके से इलाज नहीं हो सकता था। इसके बारे में आप कुछ बोलिए कि गवर्नमेंट को इसके आगे अगर कुछ ऐसी इंसिडेंट होती, इसके लिए क्या करना चाहिए?
ये जो बीमारी आई थी इसके बारे में हर आदमी को अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पे मजबूर कर दी थी। ज़िंदगी ये अल्लाह के तरफ से एक इंसानों के लिए अज़ाब था, और यहाँ नहीं, अगर अज़ाब नहीं था तो ये इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, कौम के लिए, हर कौम के ऊपर आई सो ये बला। ये जो बला थी एक आजमाइश थी, एक पकड़ थी जो ज़मीन के ऊपर जो गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा हो रही, उसकी वजह से अल्लाह ने ये अज़ाब नाजिल करा था। आप देख रहे हैं एक मासूम का कत्ल हो जाता है नाजायज़, एक मासूम को जेल में डाल दिया जाता है नाजायज़, उसकी वजह से। और कई लोग, कई बच्चियों के तलाक़ हो जाना गैर ज़रूरी पैसे के वास्ते, उसके वास्ते। और कई लोगों को हर जगह पे जो गरीब लोग हैं उनको गरीब बनाते जा रहे हैं, दबाते जाते हैं। इसके वजह से अल्लाह ने ये अज़ाब नाजिल करा था। जब तक गुनाह पर्दे के पीछे हुआ तो अल्लाह ताला कुछ भी नहीं करता। अगर पर्दे के बाहर जब गुनाह होता है तो ऐसे बीमारियाँ आते, जैसा कि अब ये बीमारी आई, इससे पहले सुनामी आई, उससे पहले ज़लज़ले आए। अल्लाह ताला के पास, जैसा कि अपने आप देख रहे हैं गटरा जैसा भर के बह रहे हैं अब रोड के ऊपर, तो अपन क्या करते हैं, बल्दिया वाले को बोलते हैं आइए ज़रा गटर साफ़ करो। जब ज़मीन के ऊपर गुनाह ज़्यादा हो गया तो ज़मीन अल्लाह को बोलती कि अल्लाह मेरे को पाक और साफ़ कर दे। इसके वजह से अल्लाह ताला ऐसे बीमारियाँ ला के ज़मीन को पाक और साफ़ कर देता। जैसा कि जब राजशेखर रेड्डी साहब की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो उन्होंने एक आरोग्यश्री कार्ड बनाया था। आरोग्यश्री कार्ड से कई अवाम ने कई तरह के फ़ायदे उठाए, लेकिन वो कार्ड अब बंद हो चुका है। तो इसके आपको एक मैसेज देना चाहिए कि ऐसा कार्ड अगर इशू होता है तो वो हेल्थ कार्ड से बहुत सारे गरीब अवाम की इलाज कराने में मदद होती है। वो कार्ड तो बन चुका है, लेकिन इसके आगे फ्यूचर्स कुछ अब जो चल रहा है, अपन कौन से भी अगर मरीज़ को अगर कौन सी भी बीमारी है तो पहले उसका ट्रीटमेंट ले लो बोल रहे हैं। उसके बाद में सीएम फंड से पैसे अलर्ट कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे नहीं, सीएम फंड से चेक आ रहा। मगर जैसा पहले फ्री था, जैसा कार्ड बताया तो फ्री था, वैसा नहीं है। इंशाल्लाह आगे अगर गवर्नमेंट ये अगर सही तरीके से काम करी तो हो सकता है आरोग्यश्री फिर चालू होगा और आपका इलाज पहले होगा, पैसे भी पहले दे देंगे गवर्नमेंट। आजकल क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इलाज होने के बाद जितना खर्चा आया वो पैसे पेमेंट दे रही, उसमें से 80% दे रही, 20% नहीं दे रही गवर्नमेंट। अल्लाह चाह तो इंशाल्लाह अगर केसीआर की गवर्नमेंट अगर कायम रहे केसीआर साहब की, तो इंशाल्लाह उन्होंने भी देंगे। कोशिश करना है। कई को गवर्नमेंट के पास खुद पैसा नहीं है, ये वायरस की वजह से गवर्नमेंट परेशान है। ये ना स्टेट की ना सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत परेशान है। क्या देख रहे हैं आप, रेलवे बिक जा रही, वो बिक जा रही, क्या एयरपोर्ट बिक जा रहा। ये गरीबी की अलामत है। जैसा श्रीलंका में देखिए आप कैसी परेशानी आई, वैसा हिंदुस्तान में भी भूखमरी आ गई, न्याय ने भूखमरी आ गई, यहाँ पे भी भूखमरी है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आते जा रहे हैं आगे आगे। तो एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है साहब? जैसा कि यूथ है, यूथ एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो इंटरेस्टेड है, जो पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड जाके पढ़ना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को इनके किस तरह से मदद करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। गवर्नमेंट लोन दे रही, इसके ऊपर जो आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी लोन सेंक्शन हो रहा नहीं, लोन दे रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप जो भी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, स्कूल की फ़ीस अगर आप हर बड़े बड़े स्कूल देख रहे हैं आप, यहाँ पे बड़े से बड़ा स्कूल है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा है, उसमें गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। इसकी वजह से बीच में कुछ 500 कुछ स्कूल पढ़े हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पे उसके अंदर एक IPS ऑफिसर थे परवीन कुमार बोल के, उन्होंने संभाल रहे थे ये स्कूल्स को, और हॉस्टल थे उसको संभाल रहे थे। वैसे स्कूल हर जगह पढ़े तो गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता, अमीर का बच्चा भी पढ़ सकता। अब ये बड़े स्कूल में अगर डालना हो तो कोई ऑटो वाला पहले उन्हें किराए के घर में रहता, वो नहीं डाल सकता। तो उसके वजह से गवर्नमेंट सोचना चाहिए, मैं एक आदमी सोचने से नहीं, और सारी आवाम सोचना चाहिए। सोच के ये गवर्नमेंट को बतलाना चाहिए कि ये जो ज़्यादा फ़ीस है वो फ़ीस को कम कराना, कैसा कराना, वो मीडिया के हाथ में है और गवर्नमेंट के हाथ में है और पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक चाहिए तो सब कुछ हो सकता, पब्लिक चाहिए तो वज़ीर आज़म बनाती, पब्लिक चाहिए तो ऑटो वाला बना देती। अयूब खान साहब एक सोशल वर्कर भी है, प्रेजेंटली उनका सोशल वर्कर पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। गरीब आवाम की मदद करने के लिए उनका पहला कदम पहले आगे होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आवाम को किस तरह से मदद करते हैं। कोई अगर इनके पास मदद की गुहार लगाकर अगर आता है तो ये किस तरह से उनसे मदद करते हैं। अब तक इन्होंने किस किस को मदद की, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये बनमुट्ठी का काम होता है, लेकिन इनके मुँह से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस किस्म से मदद करते हैं। मेरे पास हमा किस्म के लोग आते हैं, हज़ारों किस्म के लोग आते हैं। किसी के घर में इंतकाल हो गया,
तो कफन वफन के लिए, ख़बर के लिए, पैसों के लिए आते हैं, या किसी के कोई बीमार है उसकी वजह से आते हैं। और तकरीबन लोग ये नहीं सोचते कि अयूब खान खुद 4 साल के बाद बाहर आए, उन्होंने किस तरीके से मदद करेंगे। हाँ, जो चीज़ हकीकत है उसके वास्ते मदद लेने आए तो बेहतर रहता। जैसा कोई हार्ट पेशेंट है या किडनी पेशेंट है जो जान जा सकती, तो उनको अपन जब का जब मदद कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जान बचाना है। शादी 4 दिन के बाद कर सकते, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कर सकते, मगर हार्ट पेशेंट को इलाज 2 महीने के बाद करा लो, वो तो दुनिया से चले जाता। तो इसके वास्ते आने वाले भी सोच के आना चाहिए, मदद लेने, मदद करना हमारा काम है। अल्लाह ताला हमको जब दुनिया में पैदा करा, अगर हमको कुछ दिया है अल्लाह ताला, तो हमको एक पोस्टमैन है। हम क्या, पोस्टमैन का काम क्या रहता कि किसका लेटर आया उसके घर पे पहुंचाना। अल्लाह ताला जब हमको दौलत देता तो हमारा भी काम ये है कि जो मजबूर है, जो परेशान है हकीकत में, उनकी मदद करना। बीच में कोई 2 बच्चे अयूब नाम का रही है, कोई मैं टोली चौकी के, वो लोग भी मदद कर रहे थे, लोगों की घरों पे ले जाके पैसे दे रहे हैं। सलमान अयूब बोल के है, लोग मदद कर रहे थे। अब अपने लोग कैसे है, अगर कोई मदद करा तो उनको भी बदनाम करते, अरे लोग वहाँ से पैसे आ गए, 2 लाख खा गए, 4 लाख खा गए, 5 लाख खा गए। अरे तुम मदद करके तुम खा के बताओ, उन्होंने खा लिया ना, खा लिया, मगर गरीबों को कुछ ना कुछ तो दिए। 10 रुपये की जगह पे 2 रुपये दिए, मगर तुम 1 रुपया भी नहीं देते, मगर उनके ऊपर नुक्ताचीनी करते, उन्होंने मदद नहीं करे, इन्होंने मदद नहीं करे। अल्लाह ताला अगर हमको जो भी दिया, हमारा पड़ोसी, रिश्तेदार, हर एक की मदद करना, जो हो सकता मदद करो। ये नहीं है कि तुम 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, नहीं। अगर आपसे 10 रुपये हो सकते तो 10 रुपये की मदद करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो 10 रुपये की जगह पे आपको 10 करोड़ रुपये देंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि इनसे आपने सुना कि मदद, जेन्युइन जो मदद होती है, जो वाकई में जो पेशेंट है, किसी की जान जा सकती है, तो उनकी मदद करना मैं बहुत बेहतर समझता हूँ। यानी कि फ्रॉडर्स मेरे से दूर रहे। किसी का नाम बताकर, किसी की शादी है बोलकर कुछ फ़ंड लेने के लिए अगर आते हैं तो मैं उनकी मदद नहीं करता हूँ। तो ये जो है ये करनी इनकी फैमिली के ऊपर आती है। अच्छा करेंगे तो अच्छा आएंगी। तो आगे इनकी फैमिली के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ख़ुद अयूब खान साहब के कितने लड़के लड़कियाँ हैं उनके बारे में हम पूछते हैं इनसे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बेटे हैं, 1 बेटी है। मेरे बड़ा बच्चा डिसकंटिन्यू है इंजीनियरिंग, और उससे छोटे जो है BBI करे हुए हैं, और उससे छोटे जो है लॉ कर रही MJ कॉलेज से। और बच्ची जो है फ़िलहाल घर में है। मैं 2nd ईयर के बाद बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, इस वजह से बाहर बच्ची पढ़ने गई तो माहौल ख़राब मिलता। कॉलेजों का भी माहौल ये नहीं है कि तो कॉलेज में सब पढ़ने वाले ख़राब नहीं रहते, मगर कुछ माहौल ख़राब मिलता है। इसकी वजह से बच्ची को दीनी तालीम भी होना ज़रूरी है। अगर दूसरों के घर में जब जाएंगी बच्ची, तो ये नहीं बोलना कि उनके माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप क्या तरबियत दिए थे। बच्ची को दीन मालूम रहा, जैसा कि बीवी फातिमा थे हमारे, उनको दीन उनके वालिद उनको समझाते थे। क्या एक वक्त का वाक़या है, जब लोग जहाद के बाद आए माल गनीमत लेके, तो बीवी फातिमा गेहूँ पीस लेते बैठे थे, वालिद बैठे हुए थे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बीवी फातिमा देख के सोचे कि इतना माल गनीमत आया, उसमें से हो सकता है एक आध ग़ुलाम या एक आध बांदी को देंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल के सब कुछ बांट दिए। बांटने के बाद ने अपनी बेटी को बोले, बेटे मैं इससे बेहतर दूँगा। आपने उनको, बेटी को अपनी एक ज़िक्र दिया, सुभान अल्लाह 33 मरतबा पढ़ो, हर नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाह अकबर 33 मरतबा पढ़ो बोले। तो उसके वास्ते एक तरबियत है, हमारे नबी जो दिए थे वो तरबियत है। तो वो भी मैं मेरी औलाद को देना चाहता हूँ, मेरी बच्ची को, ताकि गए सो घर में उनकी पूरी नस्ल अच्छी होना इंशाअल्लाह। मेरा एक सवाल इनसे और भी है। मैंने सुना था कि अयूब खान साहब अपने फर्जन को IPS बनाना चाहते थे, पुलिस में भर्ती कराना बोल के इनके लड़के की इनकी ख्वाहिश थी। तो क्या ये सच है साहब? ये बेशक सच है। IAS या IPS बनाने की मेरी ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह की जो चीज़ में मर्ज़ी रहती वो बेहतर रहता। अल्लाह जो बेहतर करता वो करने वाला है। हमारी ख्वाहिश से कुछ नहीं होता। हम तो चाहते कि चांद में भी घर बना लेना, मगर बना नहीं सकते। ख्वाहिश है, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा IAS या IPS बने, मगर अल्लाह की मर्ज़ी अलग थी। बच्चा मेरा BBI करे, वो लोग लंदन जाना चाह रही हैं दोनों बच्चे। इस कैसे मैं लंदन भेज रहा हूँ उन लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाई के वास्ते। देखिए अल्लाह की मर्ज़ी है। दूसरे जो छोटे जो बच्चे हैं, अगर अल्लाह चाहा तो उनको बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ अयूब खान साहब से, ये सवाल ना तो मेरा पर्सनल है ना तो इनका पर्सनल है। ये मेरा सवाल रहेगा यंग यूथ के लिए जो रोज़ाना केसेस में मुतासिर हो रहे हैं, जेल चले जा रहे हैं, अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, अपने माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप का आसरा सहारा वो गंवा दे रहे हैं। तो मैं अयूब खान साहब को एक उनके लिए मैसेज छोड़ने के लिए
कहता हूँ कि वो लाइफ कैसे लीड करे। राउडीज़म करने से, किसी का मर्डर कर देने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो आइए चलते हैं साहब के साथ ये सवाल लेकर के, इनकी क्या राय है इसके बारे में। राउडीज़म सबसे गलत काम है, और जैसे जिसको गैंगस्टर बोलते हैं, गैंगस्टर राउडीज़म, ये बहुत गलत है। राउडी वो अच्छा है, पहलवान वो अच्छा है, गैंगस्टर वो अच्छा है जो गरीबों की मदद करता, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रहता, अपनी फैमिली के साथ अच्छा रहता, तो वही गैंगस्टर अच्छा है, वही पहलवान अच्छा है। और अपने जो मिलने जुलने वालों के साथ अच्छा रहता। अगर हिंदू है तो वो पूजा करता, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रहता। मुसलमान है तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाला। ये पीने खाने से जो आजकल जो मटरा हो रहे हैं, जो ख़तना हो रहे हैं, ये सिर्फ नशे की वजह से हो रही हैं। कोई बच्चे गांजा पी रहे हैं, कोई बच्चे शराब पी रहे हैं, कोई बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, कई किस्म के हैं। और रातों में जगने की वजह से आप देख रहे हैं, हाल में भी 3-4 मर्डर हुए इधर उधर बस्तियों में, रात में जगने की वजह से। अब रात में जगना किस वजह से है वो पुलिस डिपार्टमेंट को भी मालूम है, आप लोग को भी, मीडिया वालों को भी मालूम है। राउडीज़म से दूर रहे तो बेहतर रहता। आजकल के नौजवान बच्चे ये सोचते हैं कि कोई सलाम करा तो अच्छा है, वो है। जब जेल को चले जाते तो अपनी पूरी फैमिली, अपने वालदा वालिद खुद परेशान होते हैं, और वालदा वालिद भी परेशान होते हैं। अपन अगर कितने से बड़ा डॉन रह दो, अगर जेल में है, उसकी वालदा या वालिद मिलने को आए, अगर अल्लाह ना करे अगर उधर गिर के मर गए तो वो बड़ा डॉन भी उठा भी नहीं सकता अपने वालदा वालिद को। तो लिहाजा ये चीज़ों से नौजवान बच्चे दूर रहना, अपनी फैमिली के साथ आना, अच्छे से अच्छा बिजनेस करो, तुम गरीबों की मदद करो, तुम बड़े से बड़े डॉन से भी आगे निकल जाते। आपको दुनिया वो याद करती कि ये बच्चा वाक़ई बच्चा है। ये नहीं है कि तुम मटरा करे या राउडीज़म करे, टाइगरी करे तो आपकी इज़्ज़त होने वाली नहीं है। आपके अखलाक, आपके माँ बाप आपको जो सिखा रहे हैं, तरबियत उसका है। और बच्चों को माँ बाप का ये काम है कि बच्चा रात में अगर घर से बाहर रहा तो माँ बाप का काम है कि बच्चे को पूछना, तो रात में कहाँ गया बेटे बोल के, तो बच्चे को डर रहता क्या बच्चा जाके बाहर कब आ रहा क्या है। अगर कोई बाजू वाले आके बोल रहे हैं आपको आपका बच्चा ऐसा गलत कर रहा, तो आप बच्चे के फेवर में बात नहीं करना, उनके फेवर में बात करना जो आपके पड़ोसी है। तो राउडीज़म से दूर रहना, ये पहलवानी टाइगरी कुछ भी काम में आने वाली नहीं है। आप अच्छा काम करो, आपको हज़ारों लोग लाइक करते हैं। क्या हर एक जना पहलवानी से नहीं करा, गांधी भी पहलवानी से नहीं करे। गांधी भी अपने तरीक़ा बता के उनका नाम हुआ दुनिया में, इंडिया में, हर जगह। ऐसे कई लोग हैं जिसका नाम हुआ, अपना भी नाम होता। अच्छा काम करे तो किसी की मदद करो, आपको सब याद रखते हैं, क्या उनकी नस्लें याद रखते हैं आपको भी इंशाल्लाह। तो एक आखिरी और एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं। जो आजकल का माहौल बना हुआ है, शादी हो रही 1 हफ्ता, शादी हो रही 15 दिन, शादी हो रही 2 महीने, या तो गलती किसी की भी हो, लड़की सुसाइड कर ले रही फांसी लगाकर, या फिर ससुराल वाले दहेज के नाम पर टॉर्चर करके लड़की को हकाल देते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले मेरे न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ भी आई थी, तो मैंने देखा कि एक लेडीज़ थी जिसको 4 लड़कियां थे। उन्होंने बयान दिया कि 4 लड़कियां होने की वजह से मेरे शोहर, मेरे देवर मेरे को घर से मार के हकाल दिए। तो लड़कियां होना क्या गुनाह है? अल्लाह की देन है, अल्लाह की रहमत है। तो ये परवरिश, माँ बाप की तरबियत, तहज़ीब, पालना जिसे कहते हैं, सही तरीके से अगर वो पाल हो जाए तो इंशाअल्लाह ये सब कम हो सकता है। आवाम को मैं इनसे मैसेज देने लगाता हूँ कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारे, अपने ससुराल वालों के साथ कैसा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब शादी हुई थी, शादी होने के बाद मेरी वाइफ जो कपड़े पहन के आए थे मैं वो कपड़े भी वापस कर दिया अल्लाह के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मेरे ससुरे मेरे घर में उनका इंतकाल हुआ। मेरे 3 साले हैं, वो 1 साल दुबई, 2 साल दुबई में रहते हैं, 1 साल यहीं रहते हैं हमारे। और उसकी वजह से अपन अपनी फैमिली के साथ बेहतर रहना, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ बोले तो अपनी ज़िंदगी रहती। क्या कल आप बीमार हो गए, आज हट्टे कट्टे, कल बीमार हो गए, हग लिए, मूत लिए, तो वो वाइफ ही आपका अच्छा करती। क्यों कि आपके उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। तो अगर आपके साथ उसके ताल्लुकात नहीं रहे तो आपके साथ कोई खिदमत नहीं करती ना। आप अगर अपनी वाइफ का ख्याल नहीं करे तो आपकी औलाद आपका ख्याल नहीं करती। क्या पूरी नस्ल ख़राब हो जाती उससे। और आजकल जो बच्चों को तलाक हो जा रहा, खुला हो जा रहा, माँ बाप का काम ये है कि अपनी बच्ची को अपने घर में पहले काम कराना, उसको काम करने की आदत डालना। और जब जाती है घर को तो ये बोल देना कि बेटी तुम जो घर में जा रहे हैं, अगर तुम्हारी सास तुमको अगर गुस्से में आई तो ये सोच लेना कि तुम्हारे को तुम्हारी सास नहीं बोल रहे हैं, दीवार को बोल रहे हैं, बल्कि तुम अनजान मार देना। उनका जो काम है, उनकी जो खिदमत है वो कर देना। अगर कुत्ते को भी अगर अपन घर में पाले, कुत्ते को 1 से 4 बार कुछ भी डालो
वो कुत्ता आपके पीछे आता। ये तो इंसान है, अपनी सास ससुरे उनकी इज्जत कैसा करना वो आप सीखो। अगर बच्ची को सोना दे दिए, चांदी दे दिए, गाड़ी दे दिए, फिर उसके अंदर 1 महीने के बाद तलाक हो गया तो आप कुछ भी नहीं दिए उसको। अगर आप अपनी बच्ची को अगर अखलाक नेक तरीक़ा बता के बजाय अपनी सास ससुरे के साथ कैसा रहना, तो सब में बड़ी दौलत दे दिए समझ जाना आप। बच्ची को ये बोलना, बच्ची अगर घर से अगर लड़ने की आई सास ससुरे के पास से, ये नहीं बोलोगे मैं सास ससुरे की गलती नहीं रहती या बच्ची की गलती नहीं रहती, दोनों की भी गलती रहती। बच्ची ये चाहती कि मेरा वेट रहना घर में, हमारी सास ऐसा बोल दी है, मेरे ससुरे ऐसा बोल दिया। नहीं, सास ससुरे भी आपके माँ बाप के बराबर रहते और सास ससुरों का भी ये काम है कि अपनी बहू को अपनी बेटी की जैसा देखना। जैसा कि बेटी दामाद आए तो कितना खुशी होती, अरे मेरी बेटी मेरे दामाद कितना अच्छा है। तो बेटा और बहू भी अगर रहे तो तज खुश होना सास। ऐसा नहीं है कि बेटी के साथ अलग और बहू के साथ अलग, नहीं, अल्लाह ताला उसकी भी पूछ रखेगा। अब देखिए कई लोग फांसी लेके मर रहे हैं, बच्चियाँ तलाक हो जा रहा और बच्चियाँ शादी होने के बाद 4 बच्चों की माँ हो जाती, होने के बाद में ये बोलती कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने शौहर को छोड़ दे रही। तो ये भी बहुत बड़ा गलत है, गुनाह है। ये अपने माँ बाप की तरबियत पे है। माँ बाप जिस तरीके से अपनी औलाद को ले जाएंगे इंशाल्लाह उनकी औलाद वैसी सुकून से रहेंगे। अगर आप आपकी औलाद को घर में बिठा के खिलाएंगे, बच्ची को काम नहीं कराएंगे, जाने वाले घर में तो यहाँ बैठने की आदत उसके ससुराल में भी वो आदत रहती। लिहाजा अपनी बच्ची से जितना हो सकता है काम कराना, उसको पकाना खिलाना अच्छे से अच्छा और छोटे बड़ों की इज्जत करने वाली बनाना अपनी बच्ची को। तो जैसा कि आपने इनसे सुना कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहिए शादीशुदा, इसी के साथ मैं अपने सवालात ख़त्म करता हूं और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूं अयूब खान साहब का, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त मेरी BTS न्यूज़ एंड TV चैनल की टीम को दिया है। और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूं कि जो इन्होंने बताया, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जितने भी मेरे चैनल को चाहने और देखने वाले हैं, मेहरबानी अपने अपने जो फ्यूचर्स ख़राब कर लेने में मुतासिर लगे हुए वो अपने अपने फ्यूचर्स सुधार ले। इंशाअल्लाह हम भी दुआ करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। NMC के साथ अब मर्ज से पाएं छुटकारा। शुगर पर कंट्रोल, दिमाग को तक़वियत, जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम और मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए NMC प्रोडक्ट्स का करें इस्तेमाल। डायबिटिक क्यूर, जीजाइम, एडवांस स्टिम सेल, नाइट राइडर स्लिम ट्रिम के अलावा दीगर अमराज जैसे कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बवासीर, गुर्दे की पथरी और कोलेस्ट्रोल जैसे अमराज के लिए मुकम्मल और कामयाब इलाज। आज ही राब्ता करें। जिमरिज ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटर तेलंगाना, NMDC रोड, गुलशन बियाबानी, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद। Happy Futures Tours and Travels, Injan Bori Road, opposite Falaknuma Police Station. Services: air ticketing, railway bookings, bus bookings, cars bookings. Real estates, builders, developers, sales and purchase. Print and electronic media services. For details contact Farhan Ali Khan 8106786291.